बस में मैं ड्यूटी करता था उसी बस से मेरा एक्सीडेंट हुआ है। ड्राइवर ने मुझे फोर्सली कहा नहीं आप उतरो, बैक करवाओ। जो है एकदम से कटता हुआ आगे पंजा था, वो कुचलता हुआ बाहर आ गया। मैं कहा डॉक्टर साहब क्या करना चाहते हो? कह रहे तेरा पैर काटेंगे। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां दिखाई जाती है खबरें दिल्ली की। दिल्ली के बुराड़ी थाना क्षेत्र से एक दिल को दहला देने वाली वारदात हमारे सामने आई है। दरअसल डीटीसी बस में काम करने वाले एक मार्शल के ऊपर वही डीटीसी बस जो है चढ़ जाती है। उनका पैर पूरी तरीके से जख्मी हो जाता है, यहाँ तक कि उनका पैर काटना तक पड़ जाता है। इस वक्त वही मार्शल हमारे साथ मौजूद है जिनके साथ ये पूरी घटना घटित हुई। मैं आपको बता दूं कि इनका ये कहना है कि अभी तक इनके साथ जो है कुछ भी इंसाफ नहीं किया जा रहा, यहाँ तक कि इनके ऑफिस में जो भी अधिकारी थे उन्होंने इनसे सहानुभूति लेने के लिए फ़ोन तक नहीं किया। हमने इनसे बात की थी, अब इन्होंने क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम भारत नागपाल है। मैं डीटीसी मार्शल हूँ बस में। डीटीसी मार्शल था बस में। जिस बस से मेरा एक्सीडेंट हुआ है उसी जिस बस में मैं ड्यूटी करता था उसी बस से मेरा एक्सीडेंट हुआ है। उसी बस में के ड्राइवर द्वारा मेरे पैर पे बस चढ़ा दी गई है। ऐसा कैसे हुआ? मतलब आप तो ड्यूटी अंदर होंगे बस के उस वक्त? मैं बस में अंदर था, ड्राइवर द्वारा मुझे कहा गया कि बस उतर के बस को बैक करवाने के लिए। मैंने ड्राइवर को मना किया कि यहाँ से बस बैक नहीं होती है। ड्राइवर ने मुझे फोर्सली कहा नहीं आप उतरो, बैक करवाओ, मुझे जाम लग रहा है यहाँ पे। मैं उतर के पीछे जा ही रहा था, उसने स्टीयरिंग पूरा काट रखा था और मैं उतर के पीछे जाने लगा हूँ तो एकदम से उसने स्टीयरिंग पूरा काट दिया तेज़ी में, और मेरा पैर जो है एकदम से कटता हुआ आगे पंजा था, वो कुचलता हुआ बाहर आ गया। पूरा कुचल चुका था पंजा। मतलब हालत मेरी बहुत क्रिटिकल हो गई थी उस समय। वहाँ के लोग मेरी वीडियो बनाने लग गए। मैंने लोगों को पैर पकड़ खींचा कि मुझे लेके चलो जैसे थे। फिर कुछ लोगों द्वारा मुझे उठा के मेरी गाड़ी में ले जाने की कोशिश की थी। कंडक्टर और वहाँ की कोई महिला थी, वो मुझे गाड़ी में ले जाकर बैठाकर किसी गाड़ी में तो मुझे बुराड़ी हॉस्पिटल ले गए हैं। बुराड़ी हॉस्पिटल में मुझे थोड़ी प्राथमिकता दी गई। वहाँ पे मुझे पट्टी वगैरह बांध के मुझे आगे बोल दिया गया कि इसे आगे ले जाया जाए। वहाँ बुराड़ी हॉस्पिटल में कंडक्टर द्वारा मेरी ड्यूटी स्लिप भी निकाल ली गई। मेरे मोबाइल के पीछे से कंडक्टर चिल्ला के बोला कि तेरा ड्यूटी स्लिप कहाँ है? मैंने बोला मेरे फ़ोन के पीछे है। मेरे फ़ोन के पीछे से निकाल ली गई थी ड्यूटी स्लिप। और मैं वहाँ पे चिल्ला पड़ा कि मेरी ड्यूटी स्लिप कहीं नहीं जानी चाहिए। फिर उसके बाद मुझे हॉस्पिटल के अंदर ले गए। फिर उन्होंने मेरे उपचार जो थोड़ा बहुत वो किया बुराड़ी हॉस्पिटल में। फिर उन्होंने मुझे आगे रेफ़र कर दिया कि यहाँ इतनी फैसिलिटी नहीं है, आप इसे आगे ले जाइए इन्हें। फिर उसके बाद वहाँ से मुझे ड्राइवर ले गया एम्बुलेंस में सफदरजंग। उसे मुझे लेके जाना चाहिए था ट्रॉमा सेंटर, वो मुझे सफदरजंग लेके गया। सफदरजंग में मुझे कोई इतनी प्राथमिकता नहीं मिली। मैं एम्बुलेंस में बाहर खड़ा रहा, 1.5 घंटा तो मैं कम से एम्बुलेंस में खड़ा रहा बाहर। और मैं चिल्ला रहा हूँ, करहा रहा हूँ। मैं एम्बुलेंस ड्राइवर द्वारा मैं बोल रहा हूँ कि मुझे लेके चलो। बाहर लोग पब्लिक का भीड़ इकट्ठी हो गई है हॉस्पिटल के बाहर भी कि मुझे मेरा इलाज, मुझे दर्द हो रही है। तो ड्राइवर द्वारा कहा जा रहा क्या शांत रहा, तेरे कागज़ बन रहे हैं, रुक जा, अभी तेरे कागज़ बन रहे हैं। और एम्बुलेंस में ड्राइवर मुझसे कह रहा था कि मेरे भतीजे लगे हुए हैं हॉस्पिटल में, तेरे कागज़ बन जाएंगे, तेरे कागज़ हमने बनवा लिए हैं पहले ही। और फिर भी मुझे इतना समय लग गया। एम्बुलेंस में बाहर में खड़ा रहा और उसके बाद मुझे अंदर ले जाया गया। अंदर डॉक्टर आते हैं, बार मेरी पट्टी खोल के देखते हैं। काफ़ी डॉक्टर, 2-3 डॉक्टर द्वारा मेरी पट्टी बाबा खोल के देखा गया। उस दौरान थोड़ी देर बाद मेरे माँ बाप वहाँ पहुँचते हैं। मेरे माँ बाप को कुछ समझ नहीं थी। माँ बाप तो मेरे देख के मैं पट्टी वट्टी बंधी हुई थी। मम्मी सोच रही कि इस पैर में थोड़ी बहुत चोट आई है। माँ बाप को मेरी इतनी समझ ही नहीं थी। माँ बाप को मेरे 5 मिनट के लिए मुझे दिखाया गया, फिर मुझे अंदर ले गए, फटाफट अंदर ले गए। डॉक्टर द्वारा मैंने खुद अपने मुँह से पूछा, मैंने डॉक्टर साहब आप करके, और मेरी जान निकल रही है, बार बार पट्टी खोल रहे हो, बंद कर रहे हो मेरी, कि इतने 2-3 डॉक्टर आ चुके हैं, बार बार खोलते हैं बंद करते हैं। वो कह रहे हैं हम लोग देखेंगे, अभी तो करेंगे। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या करना चाहते हो? कह रहे तेरा पैर काटेंगे। कह रहे पैर कटेगा। आप उन्होंने मेरे को ये बोल दिया साक्षात कि तुम्हारा पैर कटेगा। तो उस समय कोई मेरे साथ बड़ा था नहीं। मम्मी पापा को मेरे अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। तो फिर इतने में मेरा भाई आया, कोई भाई दोस्त था मेरा, वो गार्डों को चीरता धक्का मारता हुआ अंदर घुस गया सीधा। वो अंदर आता है तो मैं उसको बोलता हूँ, मैं भाई मुझे लेके चलो यहाँ से, मेरा पैर काटा जा रहा है, मुझे लेके चलो यहाँ से। तो वो डॉक्टर को बोलता है कि हमें यहाँ के नहीं कराना, आप इसका फटाफट पट्टी बांधिए, हम इसे लेके जा रहे हैं। वो मुझे फटाफट वहाँ से लेके निकलता है। वहाँ से लेके निकलते हैं मुझे लेके फिर आगे काफ़ी हॉस्पिटल घूमा जाता है। मुझे लेके प्राइवेट हॉस्पिटल लेके आया जाता है, या परनामी लेके आया जाता है। परनामी के बाद मैक्स लेके जाया जाता है। मैक्स में भी मेरा सब कागज़ वगैरह बन जाते हैं।
तो मुझे बाहर जब लेने आते हैं तो मना कर देते हैं कि बेड नहीं है यहाँ पे। उसके बाद मुझे जयपुर गोल्डन लेके जाया जाता है। जयपुर गोल्डन में भी यही कहा जाता है नहीं बाहर ले, मेरा पर्चा बना लेते हैं, बाहर एम्बुलेंस से जब मुझे लेने आते हैं स्ट्रेचर पे तो मुझे बाहर मना कर दिया, रात को मना कर दिया जाता है ये बात की बेड नहीं है। पता नहीं क्या कर रहे थे वो लोग, ये समझ नहीं आ रहा था। मेरे रिलेटिव ने वहाँ पे हंगामा भी करा कि क्यों नहीं ले रहे हो आप लोग। तो उस दौरान फिर कोई कुछ भी हल नहीं निकला। फिर इसके बाद मुझे अपोलो हॉस्पिटल ले जाया गया। रात को मुझे 3 बजे मुझे चोट लगी, रात को 1:30 बजे जाके मुझे उपचार मिला रात को 1:30 बजे जाके हॉस्पिटल ले गए। वो अपोलो वालों ने भी पहले ही उनसे कह दिया कि उनकी कम से कम 2 लाख रुपया पहले जमा करा दीजिए। पहले पैसे उन्होंने मांगे कि पैसे जमा कराइए। आपने पैसे कहाँ से जमा करवाए? क्या सरकार की तरफ से आपको मदद मिली थी? सरकार की तरफ से मुझे कोई मदद नहीं मिली। मेरे पत्नी वहाँ पे परिजन वगैरह थे, मेरे रिलेटिव थे, सब ने मतलब एडजस्टमेंट कहीं से मेरे रिश्तेदारों ने कोई परिजनों ने थोड़ा बहुत मदद करी है मेरी। उन्होंने करके जहाँ एन टाइम पर मुझे कुछ जमा कराए। हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया था अगर आप 2 लाख पैसे जमा कराओगे तब तो एडमिट करो, वरना नहीं तो आप कहीं और ले जा सकते हैं इन्हें। हॉस्पिटल वालों ने साफ ये बात कह दी थी। वहाँ उस समय मेरे पेरेंट्स को मेरे पैर की लग रही थी, किस तरह पैर बच जाए। मेरे पेरेंट्स के तो बड़े थे, मतलब कि घबराए बड़े थे, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मेरी छोटी बहन थी, वो बेचारी भागा दौड़ी लगी पड़ी थी। वो और कुछ जो रिलेटिव थे उन्होंने सब पहुँचे वहाँ पे। फिर मेरे को वहाँ पे एडमिट कराया जैसे तैसे करके। डॉक्टर द्वारा वहाँ मुझे इलाज थोड़ा बहुत हुआ। मुझे उस दिन रात को मेरा पैर देखा गया, मेरा एक्सरे वगैरह हुआ। अगले दिन डॉक्टर सुबह आके मुझे कहते हैं, मेरा 17 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था और मुझे रात को एडमिट किया गया। रात को 1:30 बजे 18 तारीख को, मतलब रात को 1:30 बजे मैं एडमिट हुआ हूँ वहाँ पे। 19 तारीख को डॉक्टर वहाँ पे आते हैं कि सुबह कि आप जल्दी से अपना डिसीज़न लीजिए, आपका पैर आगे पंजा काटना पड़ेगा आपका। हाँ, अपोलो में बोला गया आप डिसीज़न लीजिए फटाफट और पंजा काटना पड़ेगा, वरना आप में कुछ फैलता जा रहा है वरना दिक्कत खड़ी हो जाएगी। वरना मम्मी और मैं मेरे को वार्ड में शिफ्ट किया हुआ था। मम्मी बैठी थी मेरे पास में, मेरे रिलेटिव को मेरे पास नहीं आने दिया। वहाँ पे एक बंदा बोला गया था आने के लिए। हम लोग हड़बड़ा गए वहाँ पे कि मम्मी मेरी बेहोश हो गई थी। ये बात सुन के मैं भी मेरे को रह गया। फिर नीचे मेरे मम्मी पापा को बुलाया गया। मेरे पापा वगैरह नीचे से आए, उन्हें बताया गया ऐसी कंडीशन है जी, जल्दी आप लोगों को डिसीजन लेना पड़ेगा। रिलेटिव ने कहा कि जो आप लोगों को ठीक लगता है वो करो। फिर उसका पैर बच जाए किस तरीके से, तो उन्होंने डॉक्टर ने पंजा करा। उस समय तो काट दिया, मेरा पंजा काट दिया गया। उसके बाद उसके 15 से 16 दिन बाद डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन फिर करना पड़ेगा। अभी तो हम खाली एक ऑपरेशन कर रहे हैं। उन्होंने जब मैं एडमिट हुआ था उन्होंने तभी कह दिया था कि इसके कम से कम 2 से 3 ऑपरेशन कम से कम होंगे, इसके 3 ऑपरेशन होंगे। आपकी उम्र कितनी है? 27 साल मेरी उम्र है। डीटीसी में मार्शल के तौर पे आप कब से काम कर रहे थे? 5 साल से वर्किंग पे था जो डीटीसी में। तो आपका ये कहना है कि जिस वक्त आपने ड्राइवर को गाड़ी बैक करने के लिए बोला था, ड्राइवर ने आपकी बात नहीं सुनी और वो लगातार गाड़ी चलाते गए, यानी ड्राइवर की गलती है इस मामले में? हाँ जी मैम, जहाँ ड्राइवर की गलती है, मैंने इसको मना किया कि यहाँ से गाड़ी बैक नहीं होती है। इब्राहिमपुर जहाँ बस पहुँचती है, मेरी बस खाली हो जाती है नत्थूपुरा से। इब्राहिमपुर से हम घुमाने जाते हैं आगे। इब्राहिमपुर जहाँ बड़ा बोर्ड लग रहा है उससे पहले एक छोटा कट है, वहाँ से बस बैक होती है। मैं ड्राइवर को पहले बोल चुका था, वो कट आने से पहले मैं ड्राइवर को अवगत करा दिया था मैंने कि इस कट से गाड़ी बैक होएगी, मगर ड्राइवर ने मेरी बात नहीं सुनी। कौन से रूट पर आप तैनात थे? कौन सी ग्रीन बस थी, कौन सी बस थी वो? ग्रीन बस थी वो, रूट नंबर 185। वो हाँ, रूट नंबर 185 थी वो, जीटी के डिपो से चलती है वो। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी तक जो बुराड़ी थाना पुलिस है उसने ड्राइवर के ऊपर कुछ एक्शन लिया गया है अभी तक? वो ड्राइवर कहाँ है? मैम कुछ एक्शन नहीं लिया गया। वहाँ पे आईओ जो थी उन्होंने वो बहुत मतलब गलत तरीके से व्यवहार कर रही है मेरे से भी। आईओ का नाम भारती सिंह है। वो मेरी सिस्टर से भी मतलब गलत व्यवहार में बात कर रही थी और मेरे से भी मतलब जब वहाँ पे मेरा बयान लेने आई हैं, बयान में ही मेरे चेंजेस किए गए हैं और मेरे से भी गलत तरीके से व्यवहार बोला गया। वहाँ पे बोल रही थी तो मैं अपना बयान दे रहा था तो मेरे से बोला गया कि मतलब जितना पूछा जा रहा है उतना ही जवाब दो, बाकी जो जितनी बकवास करनी है वो कोर्ट में आया करना है अपनी। यानी अभी तक ड्राइवर के ऊपर कुछ एक्शन नहीं लिया गया, आपको कोई भी मदद नहीं मिल रही है अभी जो आप अपना इलाज करवा रहे हैं खुद के पैसों से, या फिर सरकार की तरफ से मदद दी जा रही है आपको इलाज करवाने के पैसे? मैं खुद के पैसों से मतलब मेरे बाबा अपने कर्जा लेके इलाज करवा रहे हैं जो भी है खुद। मतलब मुझे कहीं से कोई आर्थिक मदद नहीं मिल रही है कि किसी द्वारा भी, कोई सीनियर कोई अधिकारी कोई मुझसे मिलने नहीं आया है, कोई डीटीसी का अधिकारी नहीं आया, कोई सरकार द्वारा
किसी द्वारा मुझे कोई मदद नहीं मिल रही है, मुझे कोई मदद नहीं मिल रही है। प्लीज़ मैं यही कहना चाहूँगा, मुझे किसी द्वारा कोई मदद दी जाए, सरकार द्वारा कोई मुझे मिलने आए, कोई अधिकारी एक फ़ोन तक करके मुझसे सांत्वना तक मेरे से ले रहे थे कि मतलब कि फ़ोन भी नहीं किसी ने मुझे किया, फ़ोन करके भी नहीं पूछा किसी ने मुझसे कि बेटा हुआ क्या है तुम्हें। मेरे साथ इतना बुरा हो गया, वो डॉक्टर द्वारा मेरा आधा पैर काट दिया गया है। अभी आपकी क्या मांग है? मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब मेरा परिवार का मेरे साथ जो बुरा हाल है, मेरे पापा के घुटने में गैप है, वो चलने फिरने वाला समर्थ है, कमाने वाला घर में मैं ही अकेला था, बहन छोटी है, उसको मैं पढ़ा रहा था। मैं ये कहना चाहूँगा सरकार द्वारा कि मतलब अब जो मेरे साथ हुआ है उसका मुझे जो हॉस्पिटल में मेरा पैसा लग रहा है उसका मुझे थोड़ा सा वो किया जाए, और मेरे को आगे मेरी लाइफ के लिए मुझे सरकारी नौकरी के लिए मुझे वो किया जाए कि मैं आगे अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूँ। मेरी सरकारी नौकरी के लिए मुझे थोड़ा सा वो दिया जाए, सरकार से यही कहना चाहूँगा। तो देखिए, जैसे कि आपने सुना कि हमें इन्होंने बताया कि कितनी ज़्यादा मुश्किलों से इन्हें उस दिन गुजरना पड़ा था। हालांकि इन्होंने बताया कि उस वक्त भी इन्होंने डीटीसी बस के ड्राइवर को मना किया था कि बैक ना करे क्योंकि वहाँ पर जगह नहीं है, पर ड्राइवर ने इनकी एक ना सुनी और जिस कारण वो आज अपना पैर गंवा बैठे हैं। अब इनकी यही मांग है कि सरकार द्वारा, क्योंकि ये उस वक्त ऑन ड्यूटी थे, तो सरकार द्वारा इन्हें कुछ मुआवजा दिया जाए, इनके परिवार को जो भी एक खर्चा अपने परिवार का चलाते थे उनको उतना तो मुआवजा मिले। यहाँ तक कि अभी जो है इन्हें अपना इलाज भी खुद करवाना पड़ रहा है। तो अब आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ राय है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? डीटीसी ड्राइवर जिस तरीके से बस चलाते हैं, उनकी तेज़ रफ्तार का कहर आए दिन राजधानी दिल्ली में देखने को मिलता है, और अब तो जो है बात यहाँ तक आ पहुँची है कि डीटीसी बस में जो मार्शल तैनात होते हैं वो तक सुरक्षित नहीं है। अब आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप